फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्कूलिंग। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, ये आप सबके घरों में आती है, पर कैसे आती है उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बिजली में या इलेक्ट्रिसिटी में, कौन कौन सी यूज़ करते हैं हम कंपोनेंट्स, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है अपने पास, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज जो होता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। ये दो ही टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। अगर ये न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज का मतलब ये है कि सेम चार्ज जो होंगे, जैसे मैग्नेट में सेम पोलैरिटी के क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं। बट वहीं अनलाइक चार्ज का मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट ईच अदर करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। वापस एक बार सुन लीजिए, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अप्रॉक्स होता है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, बस जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू हमने इसमें बताई है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कि चार्ज जो है वो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, पर इलेक्ट्रॉन की जहाँ तक बात आती है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो वो हम बोलेंगे 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वैल्यू सिर्फ लिख दी कि 1.6 × 10⁻−19 और आपने यूनिट नहीं लगाई ये वाली, तो ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर यूनिट नहीं लगाई तो पूरा क्वेश्चन हो जाए। पूरे फिज़िक्स में आप कहीं भी न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं या थ्योरेटिकल में भी कोई वैल्यू लिखते हैं, तो यू हैव पुट दैट यूनिट आल्सो, नहीं तो वो क्वेश्चंस अधूरा होता है और मार्क्स आपके कट जाते हैं। जिसमें एग्जांपल के तौर में ये देख लीजिए, Q = एन होता है। Q को क्या बोलते हैं, चार्ज, टोटल चार्ज। N को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E को बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, ये आपको मैं बता दी। चलिए नेक्स्ट है करंट। अब करंट क्या होता है, हमने चार्ज तो पढ़ लिया, अब करंट क्या होता है। तो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो चार्ज अपॉन टाइम, I = Q/टाइम। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है I = Q/T। इन पेंडेंट फॉर्म में बोला जाए तो करंट = चार्ज अपॉन टाइम। एक एग्जांपल के तौर में एक फिगर लिया हुआ है सर्किट, जैसे ये देख ले, इधर पे हमने बैटरी लगा दिया, एक सोर्स बैटरी लगा दिया, यहाँ पे हमने कोई सोर्स लगा दिया, बल्ब ले लिया इसमें, और ये क्या है, एक एमीटर है। अब चार्ज को हम मेज़रमेंट किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं, एम्पियर मीटर जिसे बोल सकते हैं आप। इसका सिंबल होता है एम्पियर मीटर का ये, ठीक है। जब यहाँ से हम करंट फ्लो करवाते हैं या वोल्टेज देते हैं, तो ये जाके इसमें आपको ये बल्ब जल जाएगा और इसमें आपको बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये आपकी की हो गई, स्विच जिसे हम बोल सकते हैं, के से डिनोट किया जाता है और इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर यूनिट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी पढ़ेंगे आपको यूनिट मस्ट है, यूनिट ज़रूरी है। नेक्स्ट है
1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये वैल्यू बता रहा है कि 1 एम्पियर में कितनी वैल्यूज़ होती हैं। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होती है। 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन वैल्यूज़ को आप याद रख सकते हैं। फिर करंट, जैसे मैंने अभी जस्ट पिछले फिगर में बताया था सर्किट में कि करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। एक एमीटर का सिंबल भी बताया था आपको, वो सिंबल भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप सर्किट बनाओगे पेपर में तो आप एमीटर तो उखाड़ के रखोगे नहीं, तो यू हैव टू यूज़ सिंबल्स। तो ये सिंबल्स आपको याद रखना ज़रूरी है। एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। एमीटर के बारे में ये बताया है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है और ये हमेशा सर्किट में कहाँ कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना, जब भी आप सर्किट बनाओगे तो एमीटर को कैसे कनेक्ट करोगे, यू हैव टू कनेक्टेड दैट एमीटर इन सीरीज़। ओके, चल नेक्स्ट में है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जब पहले जब करंट फ्लो हुआ था या डायरेक्शन उसकी क्या कर लेते थे, अपोजिट लेते थे। जिस साइड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था उस साइड हम करंट की डायरेक्शन नहीं लेते थे, उसके अपोजिट लेते थे। जब फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना जब ये डिस्कवर हुआ था, और करंट वॉज कंसीडर टू बी फ्लो पॉजिटिव चार्ज। करंट को कंसीडर करते थे कि वो पॉजिटिव चार्ज उसमें फ़्लो कर रहा है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, जब फर्स्ट डिस्कवर किया गया था तो एक्चुअली में सर्किट में कैसे फ़्लो हो रहा था करंट। चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम देख लें, यहाँ पे V के साथ डिनोट किया जा रहा है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कोई भी काम को करने के लिए, कोई बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट लाने के लिए जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो V इज इक्वल टू W/Q, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt. जब 1 जूल वर्क डन 1 कूलम चार्ज को लेकर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिफरेंस क्या होती है, वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम पर सेकेंड। तो ये यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट का बहुत ज़रूरी है। आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं और आपने न्यूमेरिकल बेस में या थ्योरेटिकल बेस में भी आपने यूनिट नहीं लगाई तो आपका क्वेश्चंस गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, ये चलो वोल्टमीटर पढ़ लेते हैं पहले। वोल्टमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब क्या है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर वो चीज़ है या वो इक्विपमेंट्स हैं जो आपको वोल्टेज नाप के देता है। क्या नाम है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नाम मेज़र करके देता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। करंट का एम मीटर का क्या था, उसका रेजिस्टेंस लो था तो इसलिए उसे सीरीज़ में कनेक्टेड करते थे। बट इसमें क्या है कि आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई है। सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल ज़रूरी है क्योंकि आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो यू हैव टू यूज़ दिस सिंबल्स। ओके, सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जो है वो क्या है, सिंपल डिवाइस है अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब प्लस की हो गया और लोअर पोटेंशियल का मतलब माइनस हो गया। मतलब कोई भी करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ़्लो करता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो यू हैव टू डिनोट दैट करंट डायरेक्शन आल्सो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हायर पोटेंशियल है और कौन सी लोअर पोटेंशियल है। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बता रहा हूँ, जो टेबल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट इन सर्किट। जब भी हम कोई नॉर्मल सर्किट डायग्राम बनाते हैं आप नॉर्मली पढ़ने के टाइम या एग्ज़ाम के टाइम, तो उस समय सर्किट में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल शेल का हम बनाएंगे तो सिंबल इस तरह का होता है। फिर बैटरी का बनाएंगे तो उसी शेल के 3-4 पार्ट हम साथ में लगा देंगे। स्विच ओपन का बनाते हैं तो ये होता है, स्विच क्लोज का बनाते हैं तो ये होता है। जॉइंट होती है कोई सर्किट में तो ये होता है। अगर वायर का क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अगर वायर है विदाउट जॉइनिंग के क्रॉस कर रही है तो सिंबल ये होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट में क्या है दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखिए ये है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का सिंबल ये है। एम मीटर का सिंबल ये है। वोल्ट मीटर का सिंबल ये है। तो ये सारे सिंबल्स आपको क्या है, आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो उस समय आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे, तो याद रखिएगा इन सिंबल्स को। ठीक है, चलिए अब हम नॉर्मल सी एक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस को, हमारा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो करंट को रोकता है। क्या करता है, करंट को रोकता है। तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, अगर एंड टू एंड से अगर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ये जोड़ा, इसी के एंड से दूसरा जोड़ दिया, इसी के एंड से तीसरा जोड़ दिया, तो मतलब ये क्या है, सीरीज़ कनेक्शन है। अब सीरीज़ कनेक्शन है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यू हैव टू ऐड ऑल द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो जैसे मेरे पास ये R1 है, R2, R3, मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपको पूरे रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एम मीटर है, इसमें ये बताएगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये सोर्स है, ये आपकी स्विच है। ठीक है, तो ये सीरीज होता है। चलिए नेक्स्ट है पैरेलल में हो। अगर सीरीज़ पैरेलल में हो तो कैसे हम उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, या पैरेलल में हम सीरीज रेजिस्टेंस को कैसे रखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक के ऊपर हम रेजिस्टेंस को रखते हैं। जैसे R1 को ऐसे रख दिया, R2 को ऐसे रख दिया, R3 को ऐसे रख दिया। वोल्ट मीटर इधर लगा दिया, एम मीटर इधर, स्विच इधर और सोर्स यहाँ से। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो यू हैव टू ऐड मतलब सारी रेजिस्टेंस को आपको ऐड करना है, बट ऐड करने का तरीका अलग है। इसमें अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, 1 अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सॉरी, ऊपर थोड़ा हौश पास हो गया, पर मैं बोल रहा हूँ उससे समझ लीजिएगा कि इसमें मैं आपको एक फिर से करके बता देता हूँ। हाँ देखिए, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल R इक्विवेलेंट, तो यू हैव टू पुट दिस फार्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है इसका पैरेलल का फार्मूला। पैरेलल का फार्मूला ये है, बट अगर इसको हमें R इक्विवेलेंट निकालना है विदाउट रेशियो का तो हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देख लीजिए, R इक्विवेलेंट क्या है, नीचे वाला पार्ट्स को हम एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस ईच पैरेलल रेजिस्टेंस सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। जितना वोल्टेज हम अप्लाइड करेंगे उतना ही ईच रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखें एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के एडवांटेज देख लेते हैं एक बार। तो इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर सीरीज़ कंपोनेंट में एक भी कंपोनेंट ख़राब हो गया या फ्यूज़ हो गया तो उसके आगे जितने भी जुड़े हैं वो सब
काम करना बंद कर देंगे। बट डिफरेंट appliance have different requirement of current. This cannot be satisfied in series as current remains same. सीरीज में क्या करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर पैरेलल का देखा जाए तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। इसीलिए ज़्यादातर आपके घरों में जो भी सर्किट लगा वो क्या किस में लगा होगा, पैरेलल में लगा होगा। क्यों लगा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका भी रीज़न है कि जब भी कोई भी किसी भी कारणवश एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो उसके आगे के कंपोनेंट काम करना ना बंद करें, इससे हम पैरेलल कंपोनेंट ज़्यादा लगाते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज़ डिक्रीज। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल सर्किट में वो क्या हो कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, इसलिए हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक। थैंक यू सो मच।